पुजारी जी की तारा से नजर ही नहीं हट रही थी, जैसे उन्हें तारा में कुछ दिख रहा हो। तारा के मंदिर में आने से ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की रौनक और बढ़ गई हो। कार्तिक पुजारी जी अभी भी तारा को ही देखे जा रहे थे। वर्चस्विनी तारा को अपनी गोद में से नीचे उतार देती है। वर्चस्विनी और तारा दोनों भगवान शिव के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तारा अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन भगवान शिव से कहती है, हे भोलेनाथ, वैसे तो मुझे आपसे बहुत सारी चॉकलेट चाहिए थी, पर आप मुझे वो मत देना, क्योंकि मुझे अब कुछ और चाहिए। तारा धीरे से अपनी हल्की सी लेफ्ट आंख खोलती है, वर्चस्विनी को देखती है और वापस बंद करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ आप मेरी मम्मा की रक्षा करें। आजकल मेरी मम्मा बहुत परेशान रहती है और मैं अपनी मम्मा को परेशान नहीं देख सकती। इसके बदले में चाहे तो आप मेरा मिल्क पी लेना। मम्मा ने कहा था कि आपको मिल्क बहुत पसंद है। मम्मा रोज सुबह शाम मुझे मिल्क देती है। अगली बार जब मैं आऊंगी तो प्रॉमिस आपके लिए लेकर आऊंगी। बस आप मेरा इतना सा काम कर देना, मेरी मम्मा की रक्षा करना। वर्चस्विनी अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहती है, भोलेनाथ, बचपन से आपने ही मेरा कदम कदम पर साथ दिया है और अब मैं फंस गई हूँ। वो चीजें जिन पर मैं विश्वास नहीं कर सकती बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। मुझे राह दिखाइए भोलेनाथ। बताइए क्या सच है और क्या झूठ। मैं किस पर विश्वास करूं? उन चीजों पर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है या उन पर जो मुझे महसूस हो रही है? मुझे राह दिखाइए। इतना कहकर वर्चस्विनी अपनी आंखें खोल लेती है। जैसे ही वर्चस्विनी अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों के सामने कार्तिक पुजारी जी पूजा की थाली लेकर खड़े हुए थे। थाली के अंदर एक दीपक जल रहा था जो अपनी रोशनी पूजा थाल के चारों तरफ बिखेर रहा था। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाती है और आरती लेने लग जाती है। कार्तिक पुजारी तारा को देखते हुए कहते हैं, ये बच्ची तुम्हारी है बेटी? वर्चस्विनी घबरा जाती है। वो कुछ जवाब नहीं देती है। पहली बार वर्चस्विनी के चेहरे पर घबराहट थी। कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी पर अपनी नजरें जमाए रहते हैं। कार्तिक पुजारी जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने वर्चस्विनी की इस घबराहट को भांप लिया था। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ हिचकिचाते हुए कहती है, अब हाँ 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 पुजारी जी, ये बेटी मेरी है। कार्तिक पुजारी जी तारा को देखते हुए कहते हैं, बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी। मुझे इसका भविष्य दिख रहा है। ये बच्ची आने वाले कल में अपना और तुम्हारा दोनों का नाम रोशन करेगी। ये मुझे कोई मामूली बच्ची नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर का ही कोई रूप हो। वर्चस्विनी को कार्तिक पुजारी जी की बातें कुछ अजीब लगती हैं, पर वो हंसते हुए जवाब देती है, पुजारी जी, बच्चे ईश्वर का ही तो रूप होते हैं। तो मेरी तारा में आपको ईश्वर का रूप दिखना लाजमी है। कार्तिक पुजारी जी आरती की थाल तारा की तरफ कर देते हैं। तारा अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथ आगे करती है और आरती लेने लग जाती है। तारा आरती ले ही रही थी कि तभी कार्तिक पुजारी जी की नजर तारा के सीधे हाथ की हथेली के पीछे पड़ती है और वो देखते हैं कि तारा की हथेली के पीछे एक स्टार बना हुआ था। वो स्टार ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हथेली के अंदर स्टार हो कोई। ये स्टार का निशान जन्म से तारा के साथ था। कार्तिक पुजारी जी बड़बड़ाते हैं, ये निशान तो मैंने कहीं देखा है, पर कहां पर? तारा आरती ले ही रही थी कि तभी उसे दीपक की लौ में एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। उसी लौ में उसे अघोरी और ग्रेवयार्ड कोठी नजर आने लग जाती है। तारा आरती की थाली से अपने हाथ दूर हटा लेती है और डरते हुए कहती है, अघोरी, काला साया, ग्रेवयार्ड कोठी, मौत। तारा बार बार यही बात दोहराई जा रही थी। वर्चस्विनी हड़बड़ाते हुए तारा को अपने गले लगाते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, ये क्या बोल रही हो तुम? तारा अपनी बात दोहराती है, अघोरी, काला साया, ग्रेवयार्ड कोठी, मौत। तारा बहुत डर गई थी। उसकी आंखों में वर्चस्विनी को वो डर साफ दिखाई दे रहा था। वर्चस्विनी तारा को अपनी गोद में पकड़ते हुए कहती है, डरो मत बेटी, हम घर जा रहे हैं। डरो मत, मम्मा है ना आपके पास। इतना कहकर वर्चस्विनी तारा को वहां से ले जाने लग जाती है। कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी को रोकते हुए कहते हैं, सुनो बेटी, रुको जरा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। पर वर्चस्विनी नहीं रुकती है। तारा को डरते हुए देखकर वर्चस्विनी इतना घबरा गई थी कि वो जल्दी जल्दी तारा को लेकर मंदिर से बाहर निकलने लग जाती है। वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी की बातों पर ध्यान तक नहीं देती है। वर्चस्विनी बिना वक्त गवाए तारा को लेकर मंदिर से निकल जाती है। कुछ ही देर में वर्चस्विनी तारा को लेकर वापस से घर पहुंच गई थी, पर घर पहुंचकर भी
तारा ने वही रट लगाई हुई थी। इस वक्त वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रही थी और वहीं पर तारा बैठी हुई थी। तारा के सामने नाश्ते में तुंगरिम बेई रखा हुआ था, जिसे मेघालय में नॉर्मली नाश्ते में खाते हैं। ये सोयाबीन से बनाते थे, जिसका स्वाद खमीर जैसा होता था, पर तारा ने तुंगरिम बेई को छुआ तक नहीं था। तारा धीमी आवाज में बस वही बात दोहरा रही थी। तारा अभी भी घबराई हुई थी, उसके चेहरे पर वही डर बना हुआ था। तारा धीरे धीरे अपनी बात दोहराते हुए कहती है, अघोरी, काला साया, ग्रेवयार्ड कोठी, मौत। वर्चस्विनी अपनी यूनिफॉर्म ठीक करते हुए कहती है, तारा बेटा, ये क्या, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? आपको तुंगरिम बेई नहीं खाना क्या? कुछ और खाने का मन है तो बता दो, मैं आपके लिए वो बना दूंगी। तारा कुछ जवाब नहीं देती है, धीमी आवाज में वही बात दोहराते रहती है। वर्चस्विनी तारा के पास जाती है, अपने दोनों हाथों से उसके गालों को अपने हाथों में पकड़ती है और बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, क्या बात है तारा बेटा, आप अपनी मम्मा को बताना चाहोगी? ये सुबह से आप क्या बोल रही हो? अघोरी, काला साया, ग्रेवयार्ड कोठी, मौत, आखिर इसका मतलब क्या है? तारा खोए हुए अंदाज में फिर दोहराती है, अघोरी, काला साया, ग्रेवयार्ड कोठी, मौत। वर्चस्विनी कुछ गुस्से से कहती है, बस तारा बेटा, बहुत हुआ, अब यही बात और नहीं, चुप हो जाओ, मैं परेशान हो गई हूँ ये बात सुन सुनकर। पर तारा चुप नहीं होती है, बात दोहराती रहती है। वर्चस्विनी तारा पर गुस्सा कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर तारा के बगल में रखी स्लेट पर पड़ती है और वो देखती है कि तारा ने उसमें मात्राओं की गलती के साथ अघोरी, काला साया, ग्रेवयार्ड कोठी, मौत लिखा हुआ था। तारा बहुत होशियार थी, इस वजह से उसे लिखना बहुत जल्दी आ गया था। तारा आम बच्चियों की तरह नहीं थी। जब वर्चस्विनी की उस स्लेट पर नजर पड़ती है तो वो उसे बस देखते रह जाती है। वो 4 नाम वर्चस्विनी की आंखों के सामने घूमने लग गए थे। वर्चस्विनी को याद आता है कि बचपन में वो अक्सर एक ऐसा ही गेम खेलती थी, जिसमें कुछ नाम दिए रहते थे और उन्हें सीरीज वाइज जमाना पड़ता था। वर्चस्विनी पेंसिल उठाती है और स्लेट पर जो 4 शब्द तारा ने लिखे थे उन्हें आगे पीछे जमाते हुए लिखने लग जाती है। वर्चस्विनी खुद शब्दों को स्लेटों पर लिखते हुए खुद से कहती है, मौत, काला साया, ग्रेवयार्ड कोठी, अघोरी, नहीं। वर्चस्विनी ना में अपना सिर हिलाती है और फिर से लिखते हुए कहती है, अघोरी, मौत, ग्रेवयार्ड कोठी, काला साया, नहीं, ये भी नहीं। वर्चस्विनी उन चारों शब्दों को सीक्वेंस से जमा ही रही थी कि तभी एक सीक्वेंस जमता है और वर्चस्विनी उसे पढ़ते हुए कहती है, अघोरी, ग्रेवयार्ड कोठी, काला साया, मौत। वर्चस्विनी अघोरी पर 2 बार अपनी उंगली मारते हुए कहती है, अघोरी। अघोरी गया ग्रेवयार्ड कोठी, ग्रेवयार्ड कोठी में मिला उसे काला साया, काले साए से मौत, काले साए ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वर्चस्विनी हैरानी के साथ तारा से कहती है, शिट, कहीं तारा तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी गया और काले साए ने उसे मार दिया? जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है तारा और डरने लग जाती है, उसके हाथ पैर कंपकपाने लग जाते हैं। वर्चस्विनी तारा को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, बोलो तारा बेटा, घबराओ मत, मम्मा है ना आपके साथ, बोलो। तारा डरते हुए कहती है, मम्मा, अघोरी मर गया, उसे उसने मार दिया। वर्चस्विनी तारा की बात सुनकर दंग रह जाती है। वर्चस्विनी एक गहरी सांस लेकर तारा से पूछती है, किसने तारा बेटा, किसने मार दिया अघोरी को? जैसे ही वर्चस्विनी ये सवाल पूछती है, तारा की आंख की पुतली के अंदर कभी अघोरी तो कभी ग्रेवयार्ड कोठी तो कभी काला साया का चित्र नजर आने लग जाता है। तारा अतीत के उस पल में चली जाती है जब अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। शाम के 7 बज रहे थे और अंधेरा होने लग गया था। अघोरी अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रहा था। पहली बार अघोरी ने अपनी जटा बांध कर रखी हुई थी, वरना अक्सर वो अपनी जटा खोल कर ही रखता था। अघोरी के सफेद बालों की जटा किसी मीनार की तरह लग रही थी। अघोरी बहुत ही गुस्से में लग रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अघोरी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे पता है यक्षिणी के ताज का हीरा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही है, मैं उस हीरे को लेकर रहूंगा, मुझे किसी भी कीमत पर वो हीरा चाहिए। उस हीरे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वही हीरा है जो मुझे मेरी शक्तियां लौटा सकता है। यही सब बड़बड़ाते हुए अघोरी आगे बढ़ते जा रहा था और कुछ ही देर में अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता है।
अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, मैं आ गया यक्षिणी, मैं तुझसे मिलने आ गया। इतना कहकर अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को धक्का देता है और दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई थी, वहां पर कोई नहीं था। अघोरी यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी कहां पर है तू? देख मैं आ गया। मैं वही कुत्ता हूं जिसे तूने श्राप दिया था। वो श्राप टूट चुका है। तू जानना नहीं चाहती वो श्राप कैसे टूटा? अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरा श्राप किसी और ने नहीं बल्कि एक स्त्री ने तोड़ा है, एक सौदाइन स्त्री ने। और वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि अमोदिता थी। अमोदिता ने वही त्रिकोण हवन कुंड जिसकी अग्नि को देखकर तूने मुझे श्राप दिया था, उसी अग्निकुंड को वापस से प्रज्वलित करके तेरा श्राप तोड़ दिया और मुझे मुक्ति दिला दी। अघोरी अपने आसपास देखते हुए कहता है, तू कहाँ है? मेरे सामने क्यों नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक तू मुझसे डरती है? अघोरी हंसते हुए कहता है, मुझे तो तेरे श्राप से मुक्ति मिल गई, पर तुझे तेरे अभिशाप से अभी तक मुक्ति नहीं मिली। तू आज भी मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। तेरा अभिशाप तो इतना बढ़ गया है कि सुना है तू अब मर्दों के साथ साथ अब औरतों को भी अपनी हवस का शिकार बनाने लग गई है। क्या ये सच है? अगर सच है तो आ, मुझे भी अपना शिकार बना ले। मैं भी तेरा शिकार बनना चाहता हूँ। हो सकता है मुझे अपना शिकार बनाकर तेरी हवस कम हो जाए। सामने आ यक्षिणी, सामने आ। अघोरी को अब गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि वो बहुत देर से कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, पर यक्षिणी का अभी तक पलटकर कुछ जवाब नहीं आया था। अघोरी आगे कहता है, मुझे पता है वो हीरा तेरे पास ही है, पर तू नहीं जानती। वो हीरा जिस ताज में लगता है वो मेरे पास है, पर इन दोनों का ही कोई मतलब नहीं है जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाते हैं। देख यक्षिणी, तेरी और मेरी, हम दोनों की ही शक्तियां अब ताज के अंदर समाहित है, जो हीरे और ताज के एक होने से ही मुझे हासिल होगी। मुझे पता है तेरे पास अभी सिर्फ डायन की शक्तियां हैं, यक्षिणी की नहीं। कब तक डायन की शक्ति से काम चलाएगी? क्या तुझे तेरी यक्षिणी वाली शक्तियां वापस नहीं चाहिए? इतना कहकर अघोरी यक्षिणी के जवाब का इंतजार करने लग जाता है, पर कोई जवाब नहीं आता है। जब कुछ जवाब नहीं आता तो अघोरी फिर से बोलने लग जाता है, मुझे भी मेरी शक्तियां वापस चाहिए जो इस ताज के अंदर ही रह गई है। ये नर कुत्ते वाली शक्ति मेरे किसी काम की नहीं। आ यक्षिणी, सामने आ। आज हम दोनों एक दूसरे को उनकी शक्तियां वापस दिला देते हैं, फिर मुकाबला करते हैं, बराबरी का मुकाबला। फिर देखते हैं जीत किसकी होती है, एक अघोरी की या फिर एक यक्षिणी की। अघोरी फिर चुप हो जाता है, पर फिर यक्षिणी का कुछ जवाब नहीं आता। अघोरी अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सुना है स्त्रियां अपने मर्दों के सामने अपना मुंह नहीं खोलती। कहीं तू मुझे अपना मर्द तो नहीं समझ रही? अघोरी के हंसने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग जाती है। अघोरी यक्षिणी को बुलाने के लिए उसे उकसाते हुए कहता है, मुझे पता है आज भी तू मेरे सामने आने से डरती है कि कहीं मैं तुझे अपनी दासी बनाकर ना रख लूं। अगर उस रात तूने अपनी चोटी से मेरा मुंह बंद नहीं किया होता तो आज तू मेरे साथ सो रही होती और मैं तेरी सारी हवस मिटा देता। जैसे ही अघोरी ये बात बोलता है, ग्रेवयार्ड कोठी में हलचल मचने लग जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी की खिड़कियां खड़खड़ाने लग जाती हैं और लाइट भी बार बार बंद चालू होने लग जाती है। ये सब देखकर अघोरी खुश होने लग जाता है, क्योंकि वो समझ गया था ये संकेत था यक्षिणी के आने का। वो जिस मकसद से आया था उसमें वो कामयाब होने वाला था। कुछ ही देर में यक्षिणी वहां पर आने वाली थी। अघोरी अपने दोनों हाथ फैलाकर हंसते हुए कहता है, आजा 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 यक्षिणी, तुझे नहीं पता इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रहा था। आज फैसला होकर रहेगा, या तो तू रहेगी या फिर मैं। अब मुकाबला बराबरी का होगा। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जितनी भी खिड़कियां थी सबके कांच टूट जाते हैं। वो झूमर जो अघोरी के सिर के ऊपर था वो हिलने लग जाता है। जैसे ही वो झूमर नीचे गिरता है, अघोरी उस जगह से हट जाता है। अघोरी झूमर के वार से बचते हुए अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, पीठ पीछे क्या वार करती है यक्षिणी, सामने आ। लगता है ये औरतों की पीठ पीछे वार करने की आदत कभी नहीं जाने वाली। अघोरी के इतना कहने की ही देर थी कि अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक काला साया आकर खड़े हो जाता है, जिसे देखकर
अघोरी डर के मारे कांपने लग जाता है। अघोरी काले साए को देखते हुए कपकपाते हुए कहता है, "तु, तुम कौन?" एक डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, "मैं यक्षिणी, तेरी मौत।" सदियों से